भाद्र का महीना भद्र बनने के उपदेश। भद्र प्रकृति को धारण करने के लिए 16 कारण भावनाओं के उपदेश सुनकर हम अपने जीवन में उन भावनाओं के अनुसार आचरण करेंगे, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित है कि हम भी अपने जीवन को भद्र बना सकेंगे। उन्हीं भद्र भावनाओं में से आज है बहुश्रुत भक्ति। पिछले 2 दिनों से आप प्रथम में अरहत भक्ति, द्वितीय चरण में आचार्य भक्ति और आज तृतीय चरण में बहुश्रुत भक्ति के बारे में समझेंगे। बहुश्रुत भक्ति भावना, बहुश्रुत का मतलब सीधा सीधा है जिनके पास बहुश्रुत है, अर्थात जिनके पास द्वादशांग का ज्ञान है। जो द्वादशांग का ज्ञान और संयम श्रुत के साथ रहते हैं वे बहुश्रुत कहलाते हैं। वैसे केवली भगवान केवल ज्ञान के धारक होते ही हैं, लेकिन श्रुत केवली द्वादशांग के धारक होते हैं। वर्तमान में द्वादशांग का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन द्वादशांग से प्राप्त हुआ ज्ञान वर्तमान में आचार्यों के द्वारा हम सभी के समक्ष शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है। केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान अपनी समूह शरण सभा, उपदेश सभा में दिन में 4 बार, 24 घंटों में 4 बार उनका उपदेश होता है। गणधर परमेष्ठी के पास ऐसी क्षमता होती है कि वे तीर्थंकर भगवान की वाणी को अपने बुद्धि रूपी कोठे में फीड कर लेते हैं और फिर उसको ग्रंथियम अर्थात ग्रंथित करते हैं, शब्द का रूप देते हैं। क्रमशः आचार्य परंपरा से प्रारंभ में मौखिक रूप से, और जब बुद्धि का ह्रास होने लग जाता है तब लिखित रूप में द्वादशांग को सुरक्षित रखने का आचार्यों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हमारे पास ग्रंथ न होते तो जैन दर्शन क्या है ये हम नहीं समझ पाते। अन्य दर्शन वाले भी नहीं समझ पाते कि जैन दर्शन भी कोई एक दर्शन है, और यह तो महान दर्शन है। जैन दर्शन स्यादवाद दर्शन है, जिसमें किसी एकांत धारणा को नहीं, किंतु जितनी भी एकांत धारणाएं हैं उन सब का एक समन्वय रूप में जैन दर्शन स्यादवादमय होता है। जैसे जज होते हैं और वकील होते हैं। आप सबको विदित है कि वकील के पास अपने अपने पक्ष का ही पॉइंट होता है, लेकिन जज क्या करता है, सब वकील के पॉइंट सुन करके उन सबको कथनचित इनका कहना ठीक, किसी अपेक्षा इसकी बात सही, किसी विवक्षा में इसकी बात सही, ऐसा करके सबकी बात को सुन करके फिर अपना जजमेंट देता है। जज के समान
जैन दर्शन स्याद्वाद मत दर्शन है। इस स्याद्वाद दर्शन को जो समझ लेता है वो अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान पा जाता है। आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं ज्ञान को समाधानशील बनाओ। हमारे ज्ञान में, हमारे ही ज्ञान से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमारा ही ज्ञान उन समस्याओं का समाधान भी करने की क्षमता रखता है। अगर हम ज्ञान को समाधानशील बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं पा सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने अपने जीवन में समस्याओं के समाधान किए हैं, उनके चरणों में बैठ करके, उनकी भक्ति करके हम भी ऐसा ज्ञान अर्जित करें जिसके द्वारा हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकें कि हम स्वयं अपनी और सामने वालों की समस्याओं का समाधान कर सकें। हमें अपने ज्ञान को समाधानशील बनाना होगा। उपाध्याय परमेष्ठी भी बहुश्रुत के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी को पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है, इसलिए वास्तव में जो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के, वे वर्तमान में किसी के भी पास नहीं है। फिर भी अधिकांश, कुछ साधु ऐसे होते हैं, कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों का, आगम का अधिक ज्ञान है। वे ही हमारे लिए बहुश्रुत के रूप में पूज्य हैं। हम उनकी वंदना करें, हम उनको बहुमान दें और अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के भावना और भक्ति करते हुए अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दें। ज्ञान कई प्रकार के हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान भी होता है, मिथ्या ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है, केवल ज्ञान भी होता है, निर्विकल्प ससंवेदन ज्ञान भी होते हैं। अनेक कोटियां हैं ज्ञान की। विपरीत जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। जो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। जो शुद्धोपयोग में लीन होकर के साधु अपने आत्म तत्व की अनुभूति की भावना से अपने ज्ञान को संजो कर रखते हैं, वे स्वसंवेदन ज्ञानी होते हैं। उनके पास स्वसंवेदन ज्ञान होता है। और जो स्वसंवेदन ज्ञान में रहते हुए ज्ञान को कषायों से रहित कर लेते हैं, वे केवल ज्ञान के धनी हो जाते हैं। ऐसे केवली और श्रुत केवली जिन्हें द्वादश अंग का ज्ञान होता है, होने को तो जितने भी अहमिंद्र हैं उन सभी को द्वादश अंग का ज्ञान होता है। लौकांतिक देवों को भी द्वादश अंग का ज्ञान होता है, लेकिन वे द्वादश अंग के ज्ञानी होने के बाद भी णमो उवज्झायाणम के पद में संग्रहित नहीं होंगे। उनको उपाध्याय परमेष्ठी अथवा बहुश्रुत भक्ति के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। उन्हें रत्नत्रय के उपदेश देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? चरित्ता भावादो, अर्थात उनके पास चारित्र का अभाव है। जो स्वयं चारित्र के धनी होते हैं वे ही चारित्र का उपदेश देते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में परिभाषित करते हुए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा, जो रण तजुत्तो नित्यम धम्मो विदेशणे निरदो सो वज्झाओ अप्पा यदि वरवसो नमो तस्स। अर्थात जो रत्नत्रय के धारक होते हैं, जो हमेशा उपदेश देने में निरत होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी यतिवर वसो अर्थात यतिवरों में सर्वश्रेष्ठ यति होते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठी को हम नमन करते हैं।